लग रहा है बार बार अलग अलग कयास है। जैसे ईरान और अमेरिका की तो अदावत बहुत पुरानी है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध हुआ वो 4 साल होने को आए हैं, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। और शायद यही स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये खासतौर से अमेरिका भी इसी स्ट्रैटेजी के साथ में जाएगा कि ईरान को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दे इस युद्ध में, जितना ज्यादा लंबा खींचेगा ईरान का उतना ज्यादा डैमेज होगा और वो हो सकता है आने वाले टाइम में हथियार डाल दे। लेकिन दत्ता जी मुझे एक और बात बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ घेराबंदी करके एक तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ईरान को कंट्रोल करने की, लेकिन ईरान तो इस तरह के प्रेशर को झेलने का आदी हो चुका है। और वही जो एक चिकने घड़े की तरह होता है, ईरान कहता है कि ठीक है आप हमारे ऊपर प्रेशर बनाओ लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे। क्या ये दबाव वाली राजनीति काम यहाँ पर करती हुई नजर आएगी? या फिर एक और दूसरी बड़ी बात, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका पहले इनिशिएट करता है हमले का, आईआरजीसी को अगर टारगेट करता है, तो आईआरजीसी का एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और उसके बाद में कहा जाए और मजबूत होते हुए वहां से तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि आईआरजीसी भी ईरान की बड़ी ताकत है। हाँ बिल्कुल, देखिए ईरान जिस तरह से उसने अपने आप को संगठित किया है और जो पिछली साल युद्ध हुआ था इजराइल के साथ, उसमें उसने साबित किया है कि उसका जो कॉम्बैट पोटेंशियल है या जो उसका लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो काफी मजबूत है। और अगर इजराइल वाला युद्ध थोड़े दिन और चलता तो शायद इजराइल युद्ध विराम करवाने की कोशिश में होता या सोचने पे मजबूर होता। दूसरी चीज ये है कि ईरान को मालूम है कि उसकी अदावत अमेरिका से है और इसीलिए उसने अपना जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको मजबूत किया हुआ है। दूसरी चीज, आपने रूसो यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि आजकल जो युद्ध हैं वो 1 to 1 नहीं होते हैं, एक देश का दूसरे देश से युद्ध नहीं होता है। इसके अंदर जो पोलराइजेशन होता है या जो समीकरण बनते हैं वो युद्ध का जो मतलब उसकी जो लेंथ है या जो उसकी दिशा और दशा वो डिसाइड करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, अगर ऑल आउट वॉर होता है तो इसमें रशिया, चाइना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के साथ खड़े होंगे। रशिया ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि साहब उसका जो जहां न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया के कोलैबोरेशन से चल रहा है, उसने अमेरिका को कहा है कि साहब आप वहां कोई नुकसान पहुंचाने की अगर आपने कोशिश की तो मैं भी एक्शन लेने पे मजबूर हो जाऊंगा। तो और आपने देखा करीब 8 या 10 मतलब बड़े जहाज, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में लैंड हुए हैं। तो यकीनन उसमें कोई ऐसी चीज तो आई नहीं होगी, वो सामरिक उसमें संसाधन ही आए होंगे। तो एक और चीज जो बिल्कुल उभर के आती है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसका जो कोलेटरल डैमेज है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा होगा। और उसी बात को लेके जो बाकी के देश हैं वो नहीं चाहेंगे कि साहब ये लेटरली ये युद्ध फैले और उनके जो ऑयल एसेट्स हैं, क्योंकि देखिए ले दे के एक ऑयल ही बचा है। यूएई या इस तरह के और कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अगला प्लान सोचना शुरू कर दिया है। टूरिज्म और इस तरह की कई इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट में आ गए हैं, लेकिन ये लोग केवल तेल पे निर्भर हैं। और अगर इस तरह का होता है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो तेल के जो असेट्स हैं वो डिमिनिश करेंगे, कम होंगे, या अमेरिका उनको कंट्रोल करने लगेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में मिडिल ईस्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और ईरान की जिस तरह की तैयारी है, देखिए ईरान के साथ जो उसके प्रॉक्सी सहयोगी हैं वो भी इसके साथ आएंगे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो और भी, क्योंकि ये सारी तंजीमें जो हैं ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो अगर एक के ऊपर इस तरह का कोई आह्वान किया जाता है कि आप हमारी मदद के लिए आइए, तो वो यकीनन मतलब चाहे वो जिटर पार्टीज हों, चाहे वो वैसे कोई एक्शन लें, क्योंकि अमेरिका के लिए वो एक प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर सकती हैं। हालांकि शक्ति में दोनों देशों का कोई मुकाबला, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका देखिए कहां तक और कब तक अपनी जो संसाधन है उनको स्ट्रेच करेगा। अमेरिका फिर भी अगर इनका कंपैरिजन नहीं है तो ये कहा जाए कि ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर है, डिफेंस की स्टाइल में भी, और उसका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है, लेकिन ईरान को क्या कमतर आंकना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ईरान को तो आप कम आंक ही नहीं सकते। देखिए
संसाधनों के बाद अगर किसी रण कौशल में किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो आपके हौसले की है, आपके जुनून की है, आपके जज्बे की है। क्योंकि जब आदमी के ऊपर इस तरह का कोई वर्चस्व या उसके वजूद के लिए कोई लड़ाई होती है, तो वो कोई भी, चाहे वो इंसान हो या कोई देश हो, इट स्टार्ट्स पंचिंग अबव इट्स वेट। और वो बिल्कुल लास्ट डिच एफर्ट करेगा, क्योंकि इस्लामिक रजीम को मालूम है कि इस बार अगर उनका पत्ता साफ हुआ या वो बिल्कुल पद से हटे, तो वो दोबारा इन सियासी गलियारों में नहीं आ सकते। तो वो बिल्कुल टूथ एंड नेल फाइट करेंगे। और चाहे वो फिदाइन अटैक हो, चाहे और न्यूक्लियर अटैक हो, क्योंकि अमेरिका का ये कहना, देखिए अमेरिका ने पहले दावा किया था पिछली साल कि साहब हमने उनके सारे संयंत्र नष्ट कर दिए हैं। अगर नष्ट कर दिए थे तो अब चिंता की बात क्या है? तो या तो ट्रम्प साहब तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए ना, पीसमैन जो हैं, पीसमैन आखिर कब क्या कह जाएं, क्या रणनीति बना दे पीसमैन, और ये बड़े अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं ना, यही तो एक बड़ी बात है। लेकिन आलोक साहे जी, ये बात तो बड़ी दुरुस्त कही है दत्ता सर ने कि जिस तरह से बार बार मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप याद दिलाते हैं कि हमने पिछली बार जो किया था, इस बार अंजाम उससे ज़्यादा खतरनाक होगा। पिछली बार की जो लड़ाई थी या जो हमला था, क्या वो इतना निर्णायक था या ईरान को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करके गया क्या? क्योंकि अभी भी खुद ही आईएईई की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने तो इस बीच ये कहा जाए कि लगभग 12 परमाणु बम तैयार कर लिए हैं। क्या सच था, क्या झूठ? अब तो ये भी इस बीच भी एक बड़ा सवाल है। जी नैना जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो जून 2025 का जो आक्रमण था ईरान के ऊपर में, वो डिसिसिव नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि उस पे ईरान को बहुत ज्यादा चोट पहुंची हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, कुछ दिन के लिए वो पीछे हो गए संवर्धन की अपनी प्रक्रिया में, लेकिन अभी अमेरिका के पास जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी अगर आक्रमण वो ईरान की तरफ करता है तो देखिए होगा क्या। मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बड़ा नैरो सी रूट है, बहुत नैरो है। यहाँ पर जो बड़े जो जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इनके जेरार्ड फोर्ड या लिंकन, ये उतने बढ़िया से मैन्यूवर नहीं कर सकते वहां पे। और ईरान की अगर आप नेवी की ताकत देखिए तो ईरान के पास करीब 109 नेवल शिप्स हैं जो ज्यादातर छोटे छोटे हैं। दे बिलीव इन हाई स्पीड एंड टैक्टिकल एसेट्स। उनके पास जो सबमरीन भी हैं टोटल करीब 25 के आसपास है, जिसमें 23 सबमरीन बिल्कुल छोटे वाले हैं, और उनके पास हाई स्पीड बोट्स हैं, उनके पास फ्रिगेट्स हैं। तो ये पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, और जो इस तरह का अटैक वो अपने नेवल हाई स्पीड बोट से या शाहिद ड्रोन 139 से एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे या उनके फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर पर जब ये लॉन्च करेंगे सैकड़ों की संख्या में, तो अमेरिका के लिए बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर एक एयर डिफेंस सिस्टम 100% वेव अटैक को नहीं रोक पाएगा। मिसाइल्स को अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है। तो 5 से 10% के आसपास इन केस ऑफ साल्वो अटैक मतलब एक साथ अगर 100-200 वो रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करेगा, तो उसमें 10%, 8 से 10% वो पेनिट्रेट कर जाएगा एयर डिफेंस को। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो 18 सेंटर है अमेरिका के, जो पूरे मिडिल ईस्ट में विभिन्न मुस्लिम देशों के अंदर मौजूद है, ये तो डायरेक्ट अटैक में आएंगे। ये डायरेक्ट अटैक में इनके ऊपर होगा, और ये सभी ईरान के मिसाइल्स के जद में है। और यही नहीं, ईरान के पास जो मिसाइल है वो उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना रखा है। हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 जो है वो 18 मैक की स्पीड से जाता है, और जब लैंड करता है अपने टारगेट पर तो 8 मैक के स्पीड से। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की जो एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, उसका तो अभी ट्रायल हो रहा है। अभी इजराइल ने ट्रायल किया है, वो बोल रहा है कि हाँ उसने एरो 4 का एक ट्रायल किया है कि दैट विल बी एबल टू काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल्स आल्सो। तो ये भी ट्रायल हुआ है। इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अटैक को रोक सके। तो काफी तबाही होगी अमेरिका की। और जब यह गली बैग्स डेड बॉडीज आएंगे अमेरिका में, तो
ट्रंप जो आज शेर बने घूम रहे हैं ना, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी और इनका हो सकता है इनको सत्ता से भी अपनी त्यागनी पड़ जाए। तो अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। न सिर्फ ये बात होगी, न सिर्फ अमेरिका का टैक्टिकल बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरह का दबाव बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% पूरे विश्व का तेल वहीं से निकलता है। जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहां के जो प्रो यूएस है, जो यूएस के समर्थन में है, उनका भी तेल वहीं से निकलता है, वो सारा रुक जाएगा। एरियल रूट्स ऑलरेडी रुके हुए हैं, जिसके ऊपर उनका पूरा ट्रेड एंड टूरिज्म जो है, बहुत सारे कंट्री जो है मुस्लिम कंट्री वहां पे जैसे यूएई वगैरह है, वो टूरिज्म पे बेस्ड उनकी इकोनॉमी है। तो लंबे समय तक अगर हवाई यातायात बंद हो जाएगा वहां पे, तो ये सारे देश की हालत खराब हो जाएगी। तेल भी निकलना बंद हो जाएगा, वायु यातायात भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा उनके पास ऐसा कोई सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो अपना बचाव अकेले कर पाए। और अमेरिका अपने क्षेत्रों में अपने एसेट्स को बचाएगा कि उनके पूरे देश को भी बचाएगा। तो अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि चोट बहुत बुरी तरह उसको लगेगी, इसीलिए वो उपाय ढूंढ रहा है कि किसी भी तरह से अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो इस सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।